अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आमना बेग प्रोग्राम किचन कैसल के साथ। जी हां, आज है हमारा डे 3 और हम मौजूद हैं एक नए दिन, एक नए पार्टिसिपेंट और नए लोगों के साथ। पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने किचन के हवाले से बताती चलूं कि ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि हम यहाँ लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, उनके स्किल्स को देख रहे हैं कि जो लोग किचन में एक्सपर्ट हैं और जो लोग खाना बनाना जानते हैं, तो हम उनको हेल्प आउट कर रहे हैं कि वो अपने स्किल्स को किचन कैसल के थ्रू प्रूव करें। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं अपने शो के बारे में ओवरव्यू देती चलूं कि आज हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं हमारे शेफ आबिद, जो कि इस प्रोग्राम के जज हैं, जो डे 1 से लेके डे एंड तक हमारे साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लग रहा है आपको, आज की रेसिपीज क्या होंगी, कौन विन कर सकता है, कैसा फील हो रहा है आपको डे 3 पे? माशाल्लाह थर्ड डे है और आज मेल्स हैं। Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लास्ट 2 डेज थे वो शेफ फीमेल्स के थे, आज थर्ड डे है और मेल्स का है। जी। और काफी जो है क्यूरियोसिटी नजर आ रही है दोनों के अंदर। आज देखते हैं कि कौन विन करता है कंपटीशन, क्योंकि मेल शेफ जो है वो बहुत ज्यादा कह लेंगे एक्सपर्ट भी होते हैं और उनकी डिशेस बहुत डिफरेंट होती हैं। वैसे एक चीज है कि अक्सर हम सुनते भी हैं कि फीमेल्स हमेशा खाना बनाती हैं, वो लज्जत नहीं आती, बट जो शेफ्स बाहर काम कर रहे होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशंस के अंदर बहुत अच्छे स्किल्स। और आप तो बहुत अच्छे से जज करेंगे क्योंकि आप खुद एक माशाल्लाह शेफ हैं, और आपको आज देखते हैं कि कौन विन करता है। आज हमारे साथ जो हमारी गेस्ट मौजूद हैं वो एक लेडी हैं, और उनका थोड़ा सा तारुफ मैं इस तरह कराती चलूँगी क्योंकि वो एक एंकर पर्सन है और उनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। उन्होंने न्यूज़, उन्होंने मीडिया में बहुत अच्छा नाम कमाया है, तो मैं उनका तारुफ कराती हूँ। वो है सैम खान अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं फाइन, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सैम, आपसे बात करेंगे आगे। थोड़ा सा अपना मुझे बताइएगा एक्सपीरियंस कि आपका मीडिया में क्या एक्सपीरियंस है, कैसे स्टार्ट लिया आपने? ये जर्नी बहुत पुरानी है। आई वॉज 15 ईयर्स ओल्ड। मैंने पीटीवी से पहले थोड़ा सा रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया, लेकिन पीटीवी में मैं रुक गई। रेडियो पाकिस्तान में मैंने एज एन आरजे सबसे पहले बारम जी दुनिया सिंधी प्रोग्राम होता था, उसको मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद बहुत काम किया, 3 साल तो लगी रही इसी इसमें कि स्टूडेंट लाइफ थी, स्ट्रगल था कि कहीं जगह नहीं मिल पा रही थी। तो फिर हमारे प्रोड्यूसर थे खलील चन्ना साहब, उन्होंने मुझे कहा कि उस दौर में न्यूज़ एंकर्स की ज़रूरत थी और बड़े पैमाने पे भर्तियां हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, इंटर्नशिप पे आ जाएं। तो मैंने कहा नहीं वो तो नहीं, लेकिन एज ए न्यूज़ कास्टर मैं काम कर सकती हूँ। कह रहे कर लेंगी, मैं बहुत छोटी है, क्योंकि उस वक्त 22 ईयर्स 24 ईयर्स चल रहा था और मेरा था 16-17। तो उन्होंने कहा कि आप बस आ जाएँ। और जब मैंने ज्वाइन किया तो बस एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उस दौर में कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल दौर था। बीइंग अ लेडी और पेपर्स रीडिंग, नो प्रॉम्प्टर, कोई फैसिलिटी नहीं थी। पेपर्स पे आपने न्यूज़ पढ़नी है, फेस को आपने दिखाना, एक्सप्रेशन भी देने, न्यूज़ पे भी देखना, फिर एक्सप्रेशन देने। और आपका एक्सपीरियंस भी गेन हुआ और आपने सीखा। मैंने सीखा। और अच्छा एकेडमी है, पीटीवी जो है वो एक एकेडमी है, जो वहाँ से आया या सीखा वो मात नहीं खाता कहीं पर भी। सही कह रही हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा इंक्रीज हुआ, प्लस ये कि एक मेरिट पे काम हुआ। ठीक है, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। वहाँ सहरिश हैं और सहरिश जो हैं वो इस शो की रूह रवा हैं, और किचन कैसल जो है वो सहरिश का है। तो ज़रा किचन में चलते हैं और देखते हैं सहरिश क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सहरिश। वालेकुम अस्सलाम। आमना क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। थकान उतर गई आपकी? यस जी आमना, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अपने उन चेहरों की जिनके बगैर हमारा ये इवेंट जो है वो नामुमकिन था। जैसे किसी भी घर की जब हम बुनियाद रखते हैं तो उसकी बुनियाद होती है, घर की जो छत की बुनियाद होती है उसके सुतून पर होती है। सेम वैसे ही हर कामयाब इवेंट के पीछे होते हैं हमारे मजबूत स्पॉन्सर। इसी तरह से हमारे साथ भी कुछ बहुत अच्छे हमारे स्पॉन्सर हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे किचन कैसल लाइव कुकिंग कंपटीशन को कामयाब बना है। तो सबसे पहले हम अपने सारे स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करेंगे। पहले मैं अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करूंगी डॉन ब्रेड का। डॉन ब्रेड पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी है, जिसके जायक़े जो हैं वो हर घर में मशहूर हैं, और इसके जायक़े की वजह से ये हर घर में मशहूर है। इसकी नरम मुलायम डबल रोटी ले लें, इसके केक रस ले लीजिए, इसके कप केक्स ले लीजिए
जो कि मुझे भी बहुत पसंद है आपने कहा था और हम cookies डेली try खाते करने हैं। को, इनके मैंने try कुकीज़ भी की। हमने करे थे और इनके कुकीज़ भी हमें बहुत पसंद आए। इसके बाद बात करेंगे हम शाहीन डेयरी की। शाहीन डेयरी के जो ख़ास मक्खन हैं, ख़ास मक्खन, देसी घी, इसके कुदरती अज्जा रिवायती तौर पर तैयार किए जाते हैं और इनका मक्खन, देसी घी ना सिर्फ ग़िज़ायत से भरपूर होता है बल्कि इससे अगर हम खाना बनाते हैं तो इसमें खुशबू और जायक़े में 4 चांद लग जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सलमान्स की। सलमान्स के जिन्होंने हमेशा अपने म्यार और जायक़े की रवायत को बरकरार रखते हुए इन्होंने, इनके सॉसेज हैं, इनके हॉट सॉस, इनके चिली सॉस, इनकी चटनी और आपको पता इनके है इनकी केचप, चॉकलेट सिरप है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सिरप, आप सिरप, आइसक्रीम पे डालें, बिल्कुल। पैनकेक्स में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, इनकी सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं और इनका हर प्रोडक्ट खुद बोलता है अपनी क्वालिटी और अपने जायक़े की। एक नई कहानी है इनके प्रोडक्ट की। इसके बाद हम अगर बात करते हैं रिवायत कुकिंग ऑयल की। रिवायत कुकिंग ऑयल जो है वो जायक़े और एहतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल से खाना बनाने से हर खाने में एहसास और रिवायत का एहसास होता है, क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़। इसके बाद अगर हम बात करें अपने दीपक मसाले की, अगर आपको लगता है कि आपके मसाले आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं डाल पाते, आपके मसाले जो हैं वो थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाते हैं, कभी नमक तेज़ हो जाता है, कभी मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, तो दीपक मसाले ने हमारी कर दी है मुश्किल आसान। आप आराम से एक पैकेट उठाइए और अपनी रेसिपी को तैयार कर लीजिए। इनकी है बिरयानी मसाला, इनका अचार गोश्त मसाला, इनका कौरमा मसाला, इनके सारे जितने मसाले हैं माशाल्लाह से सारे परफेक्ट हैं। मुझे बहुत इनके फीडबैक भी बहुत अच्छे मिले। बिल्कुल सहरिश, आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं आज, क्योंकि मेल शेफ हैं तो देखते हैं कि क्या बना रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। जी हम वापस आ चुके हैं अपने एक छोटे से ब्रेक से और अब हम देखते हैं सहरिश के पास जाके कि किचन में क्या हो रहा है और हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या कर रहे हैं। जी सहरिश। सबसे पहले तो मैं कहूँगी हमारे एक स्पॉन्सर रह गए थे, ग्रीन किचन, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। ग्रीन किचन के जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो डिश वॉश है, अक्सर ये होता है कि हमारे जो बर्तन में ऑयल रह जाता है, जम जाता है, तो आप ग्रीन किचन के डिश वॉश से आप अपने बर्तन वॉश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे इतने अच्छे से, इतने दूर से। पता है आमना, जब मेरे पास कॉल आई, ये आपका नाम क्या है? अहमद मलिक। अहमद मलिक की मेरे पास कॉल आई कि मिस मैं आ रहा हूँ, मुझे आते हुए 4 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा बेटा कहाँ से आ रहे हो जो 4 घंटे लग जाएंगे? अहमद बताएं कहाँ से आ रहे हैं? आई एम फ्रॉम टंडोलियार, इंटीरियर से मैं बिलोंग करता हूँ। जबरदस्त। माशाल्लाह से आपकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि आप इतनी दूर से आए। सहरिश, हिम्मत के अलावा पैशन बिल्कुल होता है ना, इंसान के पास स्किल है और वो उसको जो है आजमाना चाह रहा है और फिर और देखना चाह रहा 4 है। घंटे का सफर करके इतना सारा सामान भी ये साथ लेके आए अपने। तो अहमद अपने बारे में कुछ बताइए पहले मुझे, कब से कुकिंग का शौक है? शौक़ तो कुछ ख़ास नहीं था मुझे। मुझे अपने अंदर ही अपनी स्किल्स मुझे लॉकडाउन के अंदर नज़र आई कि मेरे पास ये स्किल्स भी है, तो क्यों ना जब लॉकडाउन हुआ, वन ऑफ माय फ्रेंड ही सेज के तुम्हारे पास इतनी अच्छी स्किल है तो इसको क्यों आप आगे प्रमोट क्यों नहीं करते। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर मैं होम डिलीवरी वगैरह किया करता था, घर मतलब होम बेसिस मैंने स्टार्ट किया। मैं बेकिंग भी कर लेता हूँ और कुकिंग भी कर लेता हूँ और सिर्फ इस सब शौक़ में मैंने किया। हाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। नहीं, ऑर्डर घर में गेस्ट आते हैं और मतलब सबके लिए डिमांड होती है बाकायदा लोगों की कि हम आ रहे हैं। अभी मैं बना रहा हूँ पास्ता बेला लेयर्स। सहरिश, अपना माइक इनको दे दें। अच्छा, अभी आप पास्ता बना रहे हैं? ये रख दें, वो वाले माइक पे बात करें। अच्छा, अभी आप पास्ता बना रहे हैं? पास्ता बेला लेयर्स, ये इटालियन डिश है और बेला है एक इटालियन वर्ड है, इसका नाम है खूबसूरत। तो ये मैंने खुद इन्वेंट किया। बेसिकली बना रहा हूँ, ये लेयर्स पर डिपेंड करता है। जैसे लसान्या होता है, इसमें लेयर्स रहते हैं, इस वजह से मैंने अच्छा,
मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ अहमद कि आपको आपने बताया कि कोविड में आपने ये चीज़ें स्टार्ट की और आपकी अम्मी को तो आप पे बहुत फ़ख्र होता होगा या आपके घर वालों को आप पे बहुत फ़ख्र होता होगा, क्योंकि बीइंग अ मेल मैं ये समझती हूँ कि बहुत कम मेल हैं इस फील्ड में जो कहते हैं कि हम खाना बनाएं। हम क्यों खाना बनाएं? तो आप इसके बारे में मुझे कुछ बताइएगा कि आपकी फैमिली क्या कहती आप है? बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझ पर भी सवाल उठे थे कि खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्या बावर्ची हो, मतलब ये तो जगह जगह बैठे होते हैं। तो मुझे उनको प्रूव करना था कि ये एक छोटी चीज़ नहीं है और आजकल इसका स्कोप स्पेशली लॉकडाउन में सब बनता। मैं ये नोट कर रहा था सिर्फ एक खाना जो था वो जगह जगह गलियों में घरों के अंदर, तो मैंने अपने आप को भी प्रूव किया और उन लोगों को भी मैंने प्रूव करके दिखाया कि खाना एक छोटी चीज़ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसके लिए मैं आपको मोटिवेट करूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी गोइंग है या स्कूल गोइंग है, वो यही कहते हैं कि अम्मी आज क्या पकाया है। तो आपकी अम्मी को थोड़ा सा या घर वालों को थोड़ा सा सपोर्ट हो गया होगा कि यार अहमद है ना। हाँ, आज अम्मी ये सवाल करते होंगे। बिल्कुल फ़ख्र होता है। अम्मी नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, मैं कराची में स्टडी करने के लिए आया हूँ। अच्छा। आई एम डूइंग फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। तो उधर से स्पेशली मुझे बुलाया जाता है कराची से कि आप गेस्ट आ रहे हैं और आपको कुछ बनाना है, चाइनीज़, इटालियन, ऑल दैट। तो बड़ी फ़ख्र की बात होती है, मज़े की बात, पसंद भी आता है और मैंने कहीं से सीखा नहीं। हाँ, ये इस प्लेटफॉर्म पर आना मेरे लिए बड़ी बात है। सो आप दोनों एक ही माइक पे बात कीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद भी यही था कि मैं अपने आप को भी प्रूव करूँगा। जीत हार चलती रहती है ना, तो मैंने जीत का तो कहीं ना कहीं सोचा ही नहीं है। आज मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरे लिए यही जीत है, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, तो बस यही है। अच्छा जी अहमद, अब हम अपने दूसरे पार्टिसिपेंट की तरफ चलेंगे। थैंक यू सो मच। एंड पहले से मैं आपको कंग्रेचुलेट कर दूं कि क्योंकि आप इतना अच्छा काम करें। अब इनके पास चलते हैं, देखते हैं ये क्या बना रहे हैं और क्या है इनका। अरसलान अहमद मेरा नाम है। अच्छा जी, मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी इनसे। अपना थोड़ा सा मुझे इंट्रो दीजिएगा कि कैसे आप इस फील्ड में आए और क्या सोचा आपने, कितना वक्त हो गया आपको? मेरे वालिद साहब का एक लियाकताबाद में रेस्टोरेंट था। मेरे वालिद साहब का एक रेस्टोरेंट है लियाकताबाद में, पहलवान लस्सी वाले के नाम से। अच्छा, तो मेरा बचपन ही रेस्टोरेंट में गुजरा है। ठीक है। उसके बाद में कोर्स करने के लिए डेक्स्टर गया। डेक्स्टर में मेरे को एडमिशन मिल गया, तो फिर अब मैं इसको प्रोफेशनल बनना चाह रहा हूँ। जबरदस्त। और आज आप बना क्या रहे हैं? मैं जिंगर बना रहा हूँ। वैसे तो ये अमेरिका की डिश है, मैं इसमें फ्यूजन करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए और देखते हैं कि आप अपनी डिश में क्या ऐसी वेरिएशन करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपके घर वालों को भी बहुत सपोर्ट होगी कि आप ऐसा काम करें, क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही फूड से है लेकिन आप थोड़ा डिफरेंट उसमें जा रहे हैं। तो आगे आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है कि आप क्या करेंगे? अपना रेस्टोरेंट या कोई ऐसी चीज? मैं शेफ बनना चाह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, फिर वहाँ पे खेलेंगे। अभी यहाँ पे खेल रहे हैं। देखते हैं चलें कि आप और जो अहमद हैं वो किस तरह क्या चीज़ करते हैं। वापस आते हैं हमारे गेस्ट के पास और उनसे सवाल करते हैं और थोड़ी सी उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा सैम, मुझे बताइएगा, जब आप इस मीडिया फील्ड में आई थी और आपको काफ़ी अरसा हो गया आपने बताया, तो आप हमारी यूथ को, जो लड़कियां, जो ख़वातीन इस फील्ड में आना चाहती हैं, क्योंकि आपको पता है फैमिली इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको फ़ौरन आना दिया जाता है। तो आप क्या समझती हैं, आप क्या उन लोगों को ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है चैनल्स को लेके या अपना काम को लेके, क्योंकि आपने हार्डशिप्स देखी होंगी, तो थोड़ा सा बताइएगा मुझे कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यूथ को? सबसे पहले तो मैसेज देना चाहूँगी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद अपने अंदर इतना टैलेंट पैदा करें कि फिर शोबिज़ में आएँ, किसी भी मीडियाज़ में, किसी भी एसोसिएशन के साथ वो रहें। क्योंकि हमारे यहाँ ना इसको जस्ट लाइक हलवा समझा जा रहा है कि हमने 2 रील्स बना ली, व्लॉग्स बना लिए, हमने कुछ काम कर लिया तो हम मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सीनियर्स को कभी भी वो नहीं करना चाहिए लेट डाउन, कि सीनियर ही होता है। आप चाहे लाख 2 साल में आपने नाम कमा लिया, लेकिन सीनियर्स की जो जर्नी है ना वो सीनियर्स की है। अब कोई आके कल का बच्चा हमें कह दे कि नहीं यार मैं इतने प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, आप वो प्रोग्राम करो जो आपको थाली में रख के दिए गए। हमने वो चीज़ की है जो पारियों के बाद हमने कंटिन्यू अपने पेरेंट्स को मनाना, समझाना, उनको गाइड करना कि मम्मा बाबा हम ये करेंगे एतमाद के साथ, क्योंकि हमारे हडल्स आए,
हमने यूनिवर्सिटी बंक करके क्लासेस, हमने जाके शोबिस को टाइम दिया, हमने अपना खून पसीना बहाया। उस वक्त बसेस चलती थी, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे धक्के खाते हुए गए, हमने कोई एसी गाड़ियाँ नहीं यूज़ की, हमने कोई माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया कि हमें कोई गाड़ी में भेजा जाए। अभी तो राइट को एक कॉल करो, आप कहीं का कहीं निकल जाते हो। आजकल की जनरेशन को आसान नहीं सब कुछ मिली, हमें बहुत मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा। उस मुश्किल ने हमें, कहते हैं ना, जल के कुंदन हो गए हम। अब हमें कहीं भी आप बिठा दें, कहीं भी कह दें कि ये करना है, तो हम रेडी हैं फॉर दिस कि हम सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि मैदान मार लेंगे। अभी आजकल के बच्चों को अब एक ही काम जो उनका फीड हुआ है ना, कि ये कंप्यूटर जैसे आपने यहाँ जाके ये काम ही करना है, वो वहीं तक महदूद है। हमसे कह दें हम लामहदूद हैं, चाहे वो कोई भी चैनल हो, कोई भी जर्नी हो, हम उसमें कहीं भी मेहनत कर सकते, कवरेज। बिल्कुल, हम इस पे मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच सैम। हम वापस चलते हैं सैरिश के पास और देखते हैं कि हमारे पार्टिसिपेंट्स की रेसिपीज कहाँ तक पहुँची। जी सैरिश। जी, अभी तो तैयारी हो रही है और मैं आप लोगों से कोई सवाल पूछना चाहूँगी। अहमद या अरसलान? अरसलान क्या कर रहे हैं? लेकिन कुल डन कर रहे हैं या जला रहे हैं? अपनी रेसिपी का थोड़ा अपनी रेसिपी के बारे में ओवरव्यू दीजिए। मैं नहीं कर रही हूँ, आप अपनी रेसिपी के बारे में बताएं। क्या बना रहे हैं? मैं जिंगर बना रहा हूँ और इसमें फ्यूजन कर रहा हूँ जिंगर के अंदर। ये पता है आपकी चीजें नोट हो रही हैं। आप ये फ्राइज निकाल रहे हैं और निकाल के कहाँ रख रहे हैं? बॉल में मिस, बाउल में। अलग से क्यों नहीं रख रहे? अभी मिस प्लेटर चल रहा है, सिलेजर। पेपर लगाते हैं ना, लेके आना चाहिए। ये सारी बातें आपकी नोट की, और जो कल आ रहे हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम उनकी एक एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि किस गंदगी से खाना बन रहा है। अच्छा, और एक और सवाल करूंगी। अच्छा, ये क्या किया आपने, कैसे बनाया? ये मैंने पूरी इसकी रेसिपी बताएं मुझे। मैं जिंगर की रेसिपी आपको बता दूँ। मैंने 100 ग्राम की पेटी ली है मिस, चिकन पेटी बोनलेस, और इसके अंदर मैंने मैरिनेशन की हुई है। इसका मसाला कैसे करी, क्या डाला? एक मिनट मिस, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मैंने, सोया सॉस, चिली सॉस डाला है, इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर, वाइट। सॉल्ट कितना डाला? सॉल्ट मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है मिस जी। और बस मिस, इसको मैरिनेशन का टाइम क्या था? आधे घंटे, 30 मिनट। आधे घंटे। शेफ क्या बता रहे हैं, सही है? एक्चुअली बस थोड़ी सी वोकैबलरी में गैप कर गए हैं। पेटी मिंस को लेके बनाई जाती है, ये फिले है, जिंगर का बोनलेस का फिले कहलाता है, जो आपने 100 ग्राम का लिया, गुड। उसके बाद जो आपने रेसिपीज़ की मैरिनेशन की, आगे का प्रोसेस किया, गुड है। बस जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सीक्वेंस वाइज हम बताना शुरू कर दें तो चीज़ें और भी बेहतर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोटिंग सही की हुई है, मैंने थोड़ी देर पहले देखी आपकी, कि ब्रेडिंग जिसे कहते हैं हम लोग, वो आपने जी, क्रम्बिंग, ब्रेडिंग कहलाती है एक्चुअली, क्योंकि क्रम्बिंग तो इस पर करते नहीं है हम, डायरेक्ट जो है फ्लावर से कोट करते हैं ना, तो फ्लावर से क्रम्बिंग बाद में बनती है, प्रोसेस होगी, क्रम्स अदरवाइज अलग आते हैं। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट। अहमद की तो मैं रेसिपी देख रही हूँ, माशाल्लाह से बड़ी लेयर लगा रहे हैं, चीज़ की भी लेयर लगा रहे हैं, चिकन की भी लेयर लगा रहे हैं। अहमद, हमारे नाजरीन को थोड़ी सी रेसिपी तो बताइए, ताकि वो भी तो घर पे जाके ट्राई करें अपने। इस पर मैंने वाइट सॉस ऐड करी है। वाइट सॉस बनती है बेसिकली बटर से, मैदे से, और मिल्क क्रीम वगैरह यूज़ होती है इसके अंदर। सेकंड लेयर है इसके अंदर चिकन की स्टफिंग है, इसके अंदर चिकन को मैंने फ्राई किया, ओवर कुक किया इसको। फिर उसके बाद वेजेस को सौते किया। बेसिकली वेजेस को हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन मैंने कुछ इसके अंदर कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करी है, कि मैंने वेजेस को सौते किया है पहले, फिर उसकी लेयर लगाई है। फिर उसके बाद अपनी सिग्नेचर सॉस है वो मैंने ऐड करी है इसके अंदर। फिर मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड करी है, तो तकरीबन मेरी 4 से 5 लेयर्स इसके अंदर डल चुकी है। मम्मा को ये रेसिपी पसंद आती है? बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी मैं लास्ट 2 डेज उधर ही था, तो मैं लास्ट टाइम नहीं बनाता था। अच्छा, जब आप घर आ रहे थे तो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किसने किया? इधर आ रहे थे, इधर टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो सिर्फ मेरी मामा को पता है, और मैं जहाँ पर अभी स्टे कर रहा हूँ मेरी फुप्पो हैं उनको पता है, बाकी एक मेरी फ्रेंड है, किसी को नहीं बताता। नहीं। चले जी, बहुत अच्छा लगा अहमद। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है पेशावर से, तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, कॉल ड्रॉप हो गई, आप वापस कर लीजिएगा।
बैक टू शेफ आबिद। शेफ आबिद, आप मुझे बताइएगा इनकी रेसिपी सुन के आपको क्या लगता है कि क्या आपको फील आ रही है कि ऐसा होता है ना कि आप शेफ हैं तो आप रेसिपी के उससे भी जज कर सकते हैं कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए, कैसा हुआ है? बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये एक लाइव कंपटीशन है, इसलिए प्रॉपरली रेसिपीज शेयर करना या फिर जो है उनकी वजाहत कर पाना इंडिविजुअल कंटेस्टेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग उनकी रेसिपीज़ को डायरेक्ट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको जज करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स के वो क्या चीज़ है। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आ गई है, एक रेसिपी होती है स्टैंडर्ड, उसको जज करना तो ईजी है कि इसके फिक्स स्टैंडर्ड्स ये हैं, टेस्ट बड्स इसके मुताबिक होते हैं। बट माशाल्लाह आज दोनों कंटेस्टेंट मेल हैं और दोनों की रेसिपीज़ जो है वो फ्यूजन उन्होंने खुद ऐड करके क्रिएटिविटी की हुई है, यानी कि ये न्यू आइटम क्रिएट किए हैं। इटालियन पास्ता है, उनकी सिग्नेचर सॉस है जिसके साथ वो सर्व कर रहे हैं। जिंगर है, उसको भी उन्होंने कुछ जो है स्टैंडर्ड से हट के कुछ मॉडर्न कर दिया है रेसिपीज़ को। तो अब ये जो फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं हमारे दोनों कंटेस्टेंट, इसको जाकर देखेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे कि स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर ये जो एडिशन किया है इन्होंने, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है या क्या है। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो जब हम रेसिपीज असेसमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जो रेसिपी परफॉर्मेंस है उनकी, उसमें हाइजीन है, वोकेबलरी है, कटिंग्स हैं, प्रैप्स हैं, उन सारी चीज़ों को किस तरीके से जो है वो परफॉर्म किया गया। तो वो 0 to एंड तक जो है वो सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। तो विश देम बेस्ट ऑफ लक और लेट्स सी हाउ इट गोज। बिल्कुल, थैंक यू शेफ। अच्छा जी, वापस आते हैं हमारी गेस्ट की तरफ। अच्छा सैम, मुझे बताइएगा कि आपके लिए इजी, जैसे आपने कहा कि आपने स्टार्ट लिया, मुश्किल आते हैं, वाकई आजकल के मीडिया में और आपने जब स्टार्ट लिया उस मीडिया में बहुत फ़र्क है। तो रेडियो इजी था या फिर आपने एंकर, एज एन एंकर पर्सन आपने काम किया, तो आपको क्या चीज़ बेहतर लगी क्योंकि आपने स्विच किए चैनल्स वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइएगा। रेडियो इसलिए इजी होता है कि रेडियो में सिर्फ आपकी आवाज़ जारी होती है, बिल्कुल, आपका थोड़ा सा एक्सप्रेशन, मतलब आपका फेज नहीं जा रहा होता है, Voice. तो आप जल्द से जल्द उसमें ना बहुत अच्छी क्रिएशन कर सकते हो। जैसे मुझे रोने का सीन करना है तो मैं किसी भी तरीके से मुंह बना के रोने का साउंड पैदा करूंगी, वो बात पैदा करूंगी जो मैं वजन डाले। ऑन स्क्रीन आपको अपने फेस पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि रोते वक्त बुरे तो नहीं लग रहे तो यहाँ पर आके ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, नहीं यार कैमरा मुझे पता नहीं कैसे जज कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो आप इसमें, लेकिन रेडियो पे आप खुला मतलब बिंदास होकर काम कर सकते हो, नजर नहीं आ रहा, आप किसी भी तरह रो सकते हो, चिल्ला सकते हो, एक्सप्रेशन दे सकते हो वॉइस के थ्रू। बाकी उस पर जब आप स्क्रीन पे आ रहे हो तो आपको बहुत सारे ख्याल, स्क्रीन पे आ रहे हैं तो कैमरा जो है वो आपका दोस्त है, आपने उसी से बात करनी है। लेकिन फिर एक थोड़ी सी अंदर नर्वसनेस भी होती है कि कैसे लग रहे होंगे, रोते हुए कैसे लग रहे होंगे, खुद को तो देखा होता है। लेकिन हम बड़े बदमाश बच्चे थे, सॉरी फॉर सेइंग, हम बड़े बदमाश बच्चे थे, मतलब एक घर से लड़ झगड़ के निकले थे कि नहीं करना है। अच्छा, वो जो करने वाली वो था ना, तो उसने हमें काफी आगे बैकअप किया कि भाई अपने ही भले 40 रुपए भी पर्स में पड़े हुए हैं ना, लेकिन तो वो मेरे अपने हैं। और मैंने इस 40 रुपए में मुझे 300 रुपए का चेक मिलता था, कभी 150 का भी मिलता था, कभी 60 रुपए का भी मिलता था यूबीएल का चेक। मैं बड़ी खुश नसीब थी कि मैंने उन पैसों को बड़े अपने जद्दोजहद में, अपनी जर्नी में खुद इस्तेमाल किया। अच्छा, मेरे बाबा में बड़ी अच्छी आदत थी, ही सेड कि आपके पास, मैं कहती थी बाबा मुझे 100 रुपया चाहिए, तो कहते थे तुम्हारे पास कितने, अगर तुम्हारे पास 20 रुपए हैं तो मैं तुम्हें 80 रुपए देने को तैयार हूँ, तुम्हारा 100 रुपया कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन तुम पहले शो करो कि तुम्हारे पास कितने। तो ये वाली आदत जो उन्होंने मुझ में डाली ना, तो ये बहुत एक मुझे में अभी तक है कि 100 का 1 रुपया भी कम हो तो 100 नहीं कहलाता, और जब तक आप पैसे न शामिल करो तो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। तो यहाँ ये मैंने सीखा, और हमारे दौर के जो मीडिया पर्सन से उन्होंने बड़ा काम किया, अब तक नाम है उनका। सबा फैसल हो गई, MY साहब हो गए, हमीद वाइन साहब हो गए, हमारे न्यूज़ कास्टर बहुत सारे हो गए, इशरत फातिमा हो गई, आज तक उनका नाम लिया, उनकी लॉन्ग लश्कारे मारती हुई आज तक, तारिक अजीज साहब हो गए। तो हमारे तो बड़े, एक साजिद हसन है हमारे साथ, आज तक न्यूज़ पढ़ते हैं वो उर्दू की, तो बड़ा एक नाम है और बड़ा काम है। बिल्कुल, थैंक यू सैम। हम वापस जो है शेफ आबिद पे आते हैं। शेफ, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जब हम अपने बारे में बताइएगा, और दूसरा ये कहिएगा कि जब आपने पहले स्टार्ट किया था, कौन सी वो ऐसी रेसिपी थी, वो कौन सी ऐसी डिश थी जो आपने आज तक अच्छी बनाते हैं, और एक यादगार डिश होती है ना आपकी, वो बताइएगा। अच्छा, मैं माशाल्लाह से CBT ट्रेनर हूँ, फेडरल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड नेशनल फूड एंड बेवरेजेस ट्रेनर एंड असेसर।
डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी जो है वो पढ़ाता हूँ मैं, और जो है मैं कंसल्टेंट हूँ फूड का, जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं तो वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। प्रोडक्ट्स की R&Ds के ऊपर बहुत अच्छा हाथ है। और जो मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे आइटम, जैसे पास्ता बन रहा है आज तो मैं लजानिया, वन ऑफ माई फेवरेट रेसिपी, इसके साथ चाइनीज़ एंड कॉन्टिनेंटल, क्योंकि देखिए देसी डिशेस हैं उसके ऊपर हम मॉडर्नाइजेशन पे काम करते हैं। और माशाल्लाह अभी जो न्यू जनरेशन आ रही है उनके अंदर एक स्पार्क है। वो स्पार्क किस चीज़ का है कि अपने पाकिस्तानी जो फूड्स हैं उनको मॉडर्न तरीके से सर्व करें, कि उनकी प्रेजेंटेशंस के ऊपर काम हो और उनके ऊपर हेल्थी फूड्स को उनके अंदर से जो है प्रोड्यूस किया जाए। मगर मेरा जो खास है वो चाइनीज़ के अंदर मेरी कमांड अच्छी है, पिज़्ज़ा वगैरह की R&D करके कुछ क्रिएटिविटीज़ करना। जैसे पहले पिज़्ज़ास के जो बेसिक फ्लेवर्स थे वो क्या थे, फजीता, टिक्का एंड मलाई बोटी, इसके डिफरेंट नेम लोगों ने दिए हैं। अब आपको कुछ ऐसे पिज़्ज़ा के ब्रांड्स आ गए हैं कि आपको कढ़ाई की टॉपिंग चाहिए, आपको पास्ता की टॉपिंग चाहिए, हर चीज़ उन्होंने पिज़्ज़ा के डो के ऊपर ही पेस्ट करके। ठीक है शेफ आबिद, सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि रेसिपीज कहाँ तक पहुँची और क्या चल रहा है किचन में। छोटा सा ब्रेक। तो जी वापस आ गए हैं हम एक ब्रेक के बाद, और अब हम चलते हैं अपने किचन में, देखते हैं वहाँ पे शेफ आबिद जो हमारे जज हैं वो पहुँच चुके हैं। जी शेफ बताइए क्या चल रहा है किचन में। माशाल्लाह से दोनों के डिशेस जो हैं वो रेडी हैं। वन इज़ पास्ता जो इटालियन डिश है, एंड अदर वन इज़ जिंगर जिसका फाउंडर जो है USA है। तो दोनों जो है कॉन्टिनेंटल एंड फास्ट फूड के आइटम को हम कंपेयर कर लेते हैं अभी स्टैंडर्ड क्या है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पास्ता, तो इसकी लेयर्स भी दिखाएं, जो आपने लेयर्स बनाई थी वो किधर हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, जब तक कि शेफ जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं, हम बताते हैं कि जब हम रेसिपी बना के रेडी करके किचन से निकलते हैं तो उसके लिए ग्रीन किचन क्लीनर भी हम पहले स्प्रे करेंगे इसका 5 मिनट के लिए, इसको छोड़ेंगे और फिर इसको हम ऐसे करके सफाई करेंगे। इससे हमारी सॉस के बारे में बताएं कौन सी है। 1000 क्या बनाया है? चिपोटले। चिपोटले है क्या, हर्ब है क्या है? कितने ग्राम की पेटी होती है जिंगर की? 100 ग्राम। फ्राइज क्रिस्पी क्यों नहीं है, और इनको क्रिस्पी करने की क्या टेक्निक है? क्रिस्पी करने के लिए सर इसमें आप मैदी कोटिंग कर सकते हैं और कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, एक आलू आता है उसका नाम है पेप्सी पोटैटो। वो जब आप काटेंगे आलू को सेंटर में से, वो बिल्कुल प्योर वाइट होगा। जब वो वाइट होगा अंदर से तो उसमें शुगर कंटेंट बिल्कुल कम होगा। आप उसे फ्राई करेंगे तो वो क्रिस्पी रहेगा। इसमें क्योंकि ये अंदर से वाइट नहीं था, येलो कलर का था, इस वजह से इसे जितना भी फ्राई कर लें ये विद इन फ्यू मिनट जो है ये टोटली, ये डोमेस्टिक फीमेल्स के लिए भी ये घर पे फ्राइज बनाती हैं बच्चों के लिए, और वो क्रिस्पी नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते कि आलू की जो क्वालिटी सही होगी, परचेजिंग सही है, इंग्रेडिएंट सही है, तो प्रोडक्ट भी सही होगा। अब आ जाते हैं आपके जिंगर की तरफ। इसमें जो सॉस डाली है आपने, इसके नीचे सॉसेस ऐड क्यों नहीं की? ये तो सॉस अलग से भी होती है, बट अंदर जो है इसके सॉस होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो है बर्गर यहाँ आके अटक जाएगा, क्योंकि वो ड्राई है। तो चेक करते हैं पहले तो मैं आपका जो है वो क्रिस्पी अच्छा है आपका। लेट्स सी कि चिपोटले सॉस आपने कैसी बनाई है। तो आपने ये चिपोटले जिंगर बनाया है? बहुत अच्छा है आपका, जो फिले है उसका क्रिस्प वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा, बट साइड लाइन पे फ्राइज आलू की क्वालिटी सही ना होने की वजह से सही नहीं है। इसके ऊपर बन के ऊपर जो है ब्रेडिंग करते हैं ना मायो या फिर जो है चिपोटले सॉस ही, वो एक गैप है। इनकी तरफ जो मेजर गैप है वो ये है कि चीज जो है वो अभी भी रॉ है ऊपर। फायर गन का यूज तो किया, मगर चीज की जब हम बात करते हैं तो वो प्रॉपर कुक हो जानी चाहिए, तभी उसका फ्लेवर आएगा, अदरवाइज उसमें से रॉ फील आएगा। तो रॉ फील है। अब सिर्फ दोनों, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों में माइनर गैप्स हैं, तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जो है फिर हम इसको क्लोज करते हैं। किचन में कितने किस्म की हाइजीन होती है? सर 3 तरीके की। कौन कौन सी? फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल।
मैंने हाई सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम फाइनल उसकी तरफ जाएंगे कि आप बताइए कि विनर कौन है। विनर जो है माशाल्लाह से दोनों की ही रेसिपीज देखूं अगर मैं वैसे तो दोनों की रेसिपीज में गैप है माइनर, शायद वो टाइम की किल्लत या लाइव बना रहे हैं इस वजह से है, बट दोनों की रेसिपीज बहुत ही अच्छी हैं। 2-3 चीजें जो ड्यूरिंग ऑपरेशन मैंने ऑब्जर्व की उसको जल्दी जल्दी मैं क्लोज कर रहा हूँ। थोड़ा सा हाइजीन का मसला था और थोड़ा प्रोफेशनल वर्किंग का जो मैटर है, तो उसके हिसाब से जो विनर बनता है वो जिंगर वाला बनता है। थोड़ा सा उसको गैप के बावजूद उसने ऐसी चीज क्रिएट कर ली। लजानिया ये जो पास्ता है ये ओवरऑल बहुत अच्छा है, बट चीज का जो टॉप है वो रह गया। कांग्रेचुलेशंस, आपका जिंगर जो है वो विनर है और अहमद की भी रेसिपी टेस्ट हो चुकी है तो इनको सर्टिफिकेट देते हैं और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा जी, मैं क्लोजिंग से पहले अपने स्पॉन्सर्स का नाम बता दूं। यहाँ पे डॉन ब्रेड है और डॉन ब्रेड का नाम मशहूर है, शाहीन डेयरी है, उनके घी मक्खन बहुत कह लें कि खालिस देसी घी है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं सलमान फूड्स। सलमान फूड्स एक बहुत बड़ा नाम है और उनकी एक एक प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने रिवायत कुकिंग ऑयल पे। रिवायत कुकिंग ऑयल एक ऐसा ऑयल है जिसमें हर चीज़ बैलेंस है, विटामिन, कैल्शियम। फिर उसके बाद आते हैं हमारे मसाले, दीपक मसाले, जो बिल्कुल बैलेंस हैं, यानी आप कहीं इस तरह के मसाले नहीं पाएंगे। देन ग्रीन किचन, जिसने हमें आज हेल्प आउट किया है कि हम उनसे उनकी प्रोडक्ट से अपना किचन साफ करें। थैंक यू सो मच। और कल फिर नए पार्टिसिपेंट के साथ, एक नई रेसिपी के साथ और नए मेहमान के साथ आप लोगों के पास आएंगे इंशाल्लाह। स्टे ट्यून।